इनविटेशन में। तो हम आज करेंगे इनविटेशन, सीखेंगे इनविटेशन, और इनविटेशन सीखेंगे कि नई सिस्टम पे कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो दिमाग से निकाल दो कि इन वाले इनविटेशन में किसी भी टाइप की कोई स्क्रिप्ट है या जो तुम बोल सकते हो। ठीक है। अब कुछ लोगों का ना मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम राइट लॉ ऑफ एवरेज क्या है। लाइक पहले अगर हम लोग इनरोलमेंट वाले में बात करें तो उसमें हमें लॉ ऑफ एवरेज पता था। अभी इन सिस्टम में लॉ ऑफ एवरेज क्या है, कि हम कितने लोगों से बात करें, क्या करें। सबसे पहली बात तो इस वाले इनविटेशन में मैटर नहीं करता आप कितने लोगों को कॉल कर रहे हो। वॉट ओनली मैटर दिस कि आप कितने लोगों के साथ बात कर रहे हो, आपकी कितने लोगों के साथ जनरली बात हुई है। अगर आपकी 12 लोगों से बात हुई है, 15 लोगों से बात हुई है, 20 लोगों से बात हुई है, और आपने कॉल शायद 40 भी की है, तो आपने हमेशा 20 ही कॉल काउंट करना, ये नहीं कि 40 काउंट कर रहे हो। क्योंकि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना। ठीक है। अब मान लो मैंने 20 लोगों को कॉल किया। ठीक है। सिर्फ मैंने कॉल ही 20 किए फॉर एग्जाम्पल। अब 20 कॉल में से वर्स्ट केस में 12 तो कॉल उठेंगे, है ना। अगर 12 कॉल उठ रहे हैं और 12 में से मिनिमम मिनिमम 8 से 9 कंफर्मेशन आ रहे हैं, दैट मीन्स कि भाई मैं सही ट्रैक पर, मैंने कोई गलत ट्रैक नहीं अपना रखी है। मेरे स्किल्स इन द वे ऑफ डेवलपिंग है और डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। और जो यहाँ पर सुपरवाइजर्स है या जो ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी 3-4 महीने हो गए काम करते करते, जिनको लगता है कि भाई अब तो स्किल्स एकदम बेटर होनी चाहिए, या उन्हें लगता है कि अब तो लेवल अप करने का टाइम है, तो भाई तुम्हारे तो 12 में से 11 कंफर्मेशन आनी चाहिए। बल्कि होना तो 12 में से 12 ही चाहिए, बट मैं फिर भी चलो एक छोड़ देती हूँ कि एक कोई मिलेगा ही बेकार जो नहीं करेगा तुम्हारे साथ कंफर्मेशन। ये तुम्हारा लेवल होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है दैट इज योर कॉन्फिडेंस। अब देखो मैंने ना कोई ऐसे नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रखे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इनविटेशन इज अ थिंग जो तुम समझोगे। इनविटेशन सिर्फ एक बात करने का तरीका है, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो मुझे लगता है मैं तुम्हें लिखने से बेहतर समझा सकती हूँ, बट अगेन तुम मेजर मेजर चीजें नोट डाउन कर लेना, सो दैट अगर कभी कल तुम्हें लगे कि मुझे इनविटेशन में दिक्कत हो रही है तो तुम वो नोट खोल के देख सको। ठीक है। तो सबसे ज्यादा मैटर क्या चीज होती है, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बता दिया कि भाई इट इज अ गेम ऑफ नंबर गेम। ठीक है। तुम जितने ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हो उतने ज्यादा तुम्हारे इनविटेशन बेटर होंगे, उतने ज्यादा तुम्हारे पास कंफर्मेशन आएंगे, उतने ही ज्यादा तुम्हारे पास लोग बैठेंगे टेबल में। और अगर तुम कम नंबर्स पे कनेक्ट कर रहे हो तो इसका कोई तरीका नहीं है। तुम सोच रहे हो भाई मैं 5 कॉल करके 4 कंफर्मेशन निकाल ले रहा हूँ, तो मैं सिर्फ 4 ही कंफर्मेशन निकालूंगा, बेकार माइंडसेट है तुम्हारा, बेकार। कुछ लोग ऐसे भी है जो ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ 10 कॉल करेंगे, उनकी 10 में से 2-3 कंफर्मेशन आते हैं तो वो आगे कॉल ही नहीं करते हैं। उन्हें लगता है अरे 3 कंफर्मेशन तो आ गई है। तो तुम्हें पता है ऐसा भी हो सकता है वो 3 के 3 लोग तुम्हारे डे 1 से पहले कॉल ना उठाए, प्री फॉलोअप के लिए, तुम्हें घोस्ट कर दे, क्योंकि कोई शॉर्टी नहीं है। और वैसे भी इंडिया में फ्री की चीजों की वैल्यू बनानी पड़ती है, होती नहीं है, तो तुम्हें वैल्यू बनानी पड़ेगी। और उससे सबसे पहले है भाई नंबर गेम करनी है। दिमाग में एक बार डालो नंबर गेम करनी है, और अनटिल अनलेस नंबर गेम में भी स्किल बहुत अच्छे कर लेने, इतने अच्छे स्किल कर लेने हैं कि अगर तुम 10 लोगों को कॉल कर रहे हो ना तो 8 लोग तुम्हारे साथ कंफर्मेशन के लिए रेडी हो जाए। समझ रहे हो। दूसरा पॉइंट है कि भाई कॉन्फिडेंस इज द की। तुम कितना कॉन्फिडेंटली खुद को रिप्रेजेंट कर पाते हो दैट इज शोन इन योर इनविटेशन। इनविटेशन का ब्रेक डाउन मीनिंग अगर हम समझे ना, सबसे ज्यादा बेसिक मीनिंग इनविटेशन का होता है दैट इज टू इनवाइट समबडी। ठीक है। उस पर्सन को इनवाइट करना कि भाई ऐसे ऐसे सेशंस रहेंगे, तो बताना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, ठीक है, मान लो शादी है, ठीक है, मान लो मेरे भैया की शादी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर मैं किसी को इनवाइट कर रही हूँ, अपने फ्रेंड को या किसी को भी इनवाइट कर रही हूँ अपने भैया की शादी में, तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई मेरे भाई की शादी है तुम आ जाना, बस, और कॉल काट दूंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब मैं अगर मैं अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट कर रही हूँ तो मैंने उससे पूछूंगी ना पहले, और भाई कैसा है या बहन कैसी है, क्या चल रहा है घर में, घर पे सब कैसे है, तेरे छोटे भाई बहन क्या कर रहे हैं, अगर बहुत दिनों बाद बात हुई तो पूछूंगी वो लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। फिर थोड़ा सा बताऊंगी कि मैंने कैसे कॉल किया है, कि तेरे को पता है वो जो भैया थे ना मेरे, जो मतलब मेरे बड़े भैया हैं, तू जानती है कजन है, उनकी ना शादी पक्की हो गई है, समझ रही है, शादी पक्की हो गई है। थोड़ा सा इंटरेस्ट ऐड करके बताऊंगी ना। शादी तो वो भी पूछेगी, फ्रेंड भी पूछेगी कि अच्छा किससे हुई है, कहाँ से हुई है, कौन है लड़की,
तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि ऐसे लड़की है, ये है, वो है, यहाँ की रहने वाली है, इस डेट को शादी है। फिर पूछूंगी कब है शादी, तो बोलेगी इस डेट को शादी है, इस टाइम पर सारे फंक्शन रहेंगे, तेरे को फंक्शन में भी आना है, अगर मैं इनवाइट कर रही हूँ फंक्शन के लिए तो। या शादी है तो शादी में इस टाइम तक पहुंच जाइयो, कैसे पहुंचेगी। और फिर लड़कियों का तो तुम्हें पता है ना, अगर मेरी फ्रेंड लड़की होगी तो क्या बोलेगी कि अच्छा तू क्या पहन रही है शादी में, शादी तो होती रहेगी, जिसकी शादी है छोड़, व्हाट आर यू वेयरिंग, है ना, तुम क्या पहन रही हो शादी। तो हम थोड़ी सी वहां पे कन्वर्सेशन एक्सटेंड करेंगे, फिर मैं उसे चीजें बताऊंगी, फिर मैं बोलूंगी चल ठीक है, कार्ड में तेरे को व्हाट्सअप कर दूंगी और तू आ जाइयो टाइम से, मिलते हैं शादी में, एंड बढ़िया से मिलते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने इस तरीके से एक फ्रेंड को शादी के लिए इनवाइट किया है, तो क्या वो नहीं आएगी? आएगी ना। अगर वर्स्ट केस में नहीं भी आएगी तो मुझे इन्फॉर्म करेगी ना क्यों नहीं आ पा रही है। अब थोड़ा सा रिलेट करके देखो, एक नॉर्मल कंसिडरेशन लो कि तुम जिस इंसान से बात कर रहे हो, जो तुम्हारा प्रोस्पेक्ट है, दैट पर्सन इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स। तो तुम्हारी और उसकी कन्वर्सेशन में क्या क्या चीजों की एड ऑन होनी चाहिए? तुम्हारी उसकी कन्वर्सेशन कैसी होनी चाहिए? इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, उसको तुमसे बात करके मजा आना चाहिए, वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो अगर मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही अपने फ्यूचर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इन द सेंस कि हम अपने करियर फोकस है, हम फालतू की बातें नहीं करते हैं, तो अगर मैं उसे एक दिन कॉल करके 15-20 मिनट कॉल पे बात कर लूंगी बिना किसी रीजन के, तो उसे लगेगा ना भाई टाइम खा लिया इसने मेरा, कोई वैल्यू नहीं मिली मेरे को। समझ रहे हो? तो द मेन थिंग इज कि तुम्हारी कॉल में वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, तुम्हारी कॉल इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तुम्हारी कॉल में कॉन्फिडेंस तुम्हारा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और चौथी, ट्रस्ट वर्दी कॉल होनी चाहिए। सामने वाले पर्सन को ना बात करके वाइब आ जानी चाहिए, उसे लगना चाहिए कि भाई ये पर्सन मेरी वाइब का है। क्योंकि मेजरली लोग जो तुम्हें मिलेंगे ना वो सबके सब जेनजीज होंगे, और जेनजीज मैं तुम्हें सच बताऊं, उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज सेट है, दैट इज वाइब। वो वही काम करेंगे जिनकी उन्हें वाइब आ रही है। तुम खुद भी सोच के देखो, तुम वही काम करते हो जिसमें तुम्हें वाइब आ रही है। अगर हमें कभी अपने आउटफिट सेलेक्ट करने हो तो हम यही, ये वाले में ज्यादा वाइब आ रही है। हमें कहीं कोई गाना सुनना होता है तो हम सुनते यही, इसी बेसिस पे उसे गाने को जज करते हैं, यार ये गाना बढ़िया है, इसकी बढ़िया वाइब है। तो तुम्हारी वाइब कैसी होगी? तुम्हारी वाइब कैसी होनी चाहिए? फ्रेंडली होनी चाहिए, डोमिनेटिंग होनी चाहिए, कैसी वाइब होनी चाहिए? वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी कैसी है, कि तुम उस पर्सन को कैसा शो करना चाहते हो। अगर मैं अपनी वाइफ की बात करूं तो मेरी वाइब ऑन इनविटेशन कॉल इज डोमिनेटिंग एंड फ्रेंडली। कि मैं सामने वाले को इतना मौका नहीं दे सकती हूँ या इतनी छूट नहीं दे सकती हूँ ओवर कॉल कि वो मुझसे बदतमीजी से बात करे या मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करे। अगर मैंने कोई चीज उसे बताई है तो वो वही पूछेगा। हाँ, अगर उसे कुछ डाउट होगा तो वो मेरे को रोक करके भले पूछ ले कि मैम मेरे को डाउट है, बट कभी भी मेरी बात बीच में नहीं काटेगा। उस टाइप की डोमिनेंस क्रिएट करना। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली? फ्रेंडली। फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डोमिनेटिंग ही हो गया, सिर्फ सामने वाला पर्सन कंफर्टेबल ही नहीं है तुम्हारे साथ, नहीं, उसको मेरे साथ दीदी जैसा वाइब आना चाहिए। अगेन वाइफ देखो, समझ रहे हो, वाइफ के बिना सारी चीजें अधूरी हैं। और पता है दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर तुम्हारे लोग तुम्हें कंफर्मेशन कर दे रहे हैं बट कंफर्मेशन के साथ टिक नहीं रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका तुमसे कुछ कनेक्शन ही नहीं हुआ। वो तो बस तुमसे बात हो गई और तुक्के से उन्हें कुछ बढ़िया सी फीकी चीज दिख गई जो तुमने बता दी तो उन्होंने हाँ बोल दिया। बट अगर वो लोग दोबारा तुम्हारा फोन उठाने के लिए रेडी ही नहीं है, दैट मीन्स कि तुमने कुछ इम्पैक्ट ही नहीं छोड़ा है उनके ऊपर। तुम्हारी इनविटेशन कॉल पुअर है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, कोई एक ऐसा इंसान है, ठीक है, या मान लो तुम्हारा अपलाइन है, ठीक है, याद है सबको जब सबने अपना काम स्टार्ट किया था, ठीक है, जब तुम्हारे अपलाइन ने तुम्हें इनविटेशन कॉल किया था तो तुम्हारा मन किया होगा ना कि अपलाइन से दोबारा बात की जाए। ऐसा तो नहीं था कि मन किया कि नहीं अब तो इस इंसान से कभी बात ही नहीं करनी, या अपलाइन को फर्स्ट कॉल के बाद भूल ही गए थे? ऐसा तो नहीं था ना किसी के भी साथ? सबको याद है? तो द मेन थिंग इज कि भाई जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमें एक इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है, एक ऐसा इम्पैक्ट कि सामने वाले को लगे कि यार अब मुझे इस पर्सन तो दोबारा मेरी कब बात होगी, मतलब अब मेरी इस पर्सन दोबारा कब बात होगी। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपना एएस किया था ना, तो जब मेरी मेंटोर से इनरोलमेंट कॉल पे बात हुई थी, तो कॉल में इतना तगड़ा इम्पैक्ट था ना कि मैं जेन्युइनली कॉल रखते ही सोच रही थी कि मैं दोबारा कब बात करूंगी, कि व्हेन विल आई टॉक टू हिम अगेन।
कि मेरी दोबारा कब बात हो सकती, क्योंकि उन्होंने इम्पैक्ट इतना तगड़ा क्रिएट कर दिया था। तो क्या तुम्हारी कॉल में उतना इम्पैक्ट होता है? और अगर नहीं होता है तो यही है जहां तुम लैग कर रहे हो, कि सामने वाला पर्सन तुम्हारे साथ दोबारा कम्युनिकेशन बिल्ड ही नहीं करना चाहता है। तुम उसे फोन करते हो, टेक्स्ट करते हो, वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। ठीक है। अच्छा, तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि कॉल्स करते हैं लेकिन उन्हें कंफर्मेशन निकालने में ही दिक्कत हो रही है, कि उनके कंफर्मेशन ही नहीं आ रहे हैं? मतलब आएंगे डे वन में बैठेंगे तो अलग बात है, डे वन के टाइम फोन उठाए ना उठाए अलग बात है, बट उनके कंफर्मेशन ही नहीं आ रहे हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो सबके आ जा रहे हैं कंफर्मेशन? बताओ यार, चैट बॉक्स में बताओ, हैंडल्स करके बताओ। आ रहे हैं बट रेशियो कम है। ठीक है। तो मतलब रेशियो क्यों कम है परिधि? लाइक क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? क्या लगता है कि तुम्हारा रेशियो क्यों कम है अभी तक? कुछ तो एक आइडिया हो जाता है ना, हमें भी हमारी गलतियों के बारे में सबसे बेहतर पता होता है। हमें पता होता है कि हम हमारे रेशियो कम है, तो हो सकता है कॉन्फिडेंस में कमी है, कुछ भी। तुमने कभी अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी है? तो तुम्हें क्या लगता है? एक सेकंड को मैं तुम्हें अनम्यूट कर रही हूँ। लाइक वही मेरे कॉल में एक तो कॉन्फिडेंस की कमी है, एक मतलब जो अथॉरिटी उसकी कमी है, एक मुझे लगता है कि इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रही मैं, कि उसको ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं फटाफट टेक्स्ट कर दूं या कॉल पिक कर लूं। ठीक है, एक बार मुझे हेलो बोल के दिखाओ। एक सेकंड बोलो। हेलो। ऐसे बोलती हो तुम? फिर मान लो मैं तुम्हारी प्रोस्पेक्ट हूँ, एक बार मुझे हेलो बोल के दिखाओ। हेलो। ऐसे बोलोगी? नहीं। तुम्हारी हेलो ही ऐसी लग रही है कि तुम बच्ची हो। पता है तुम्हें? देखो, हमारी कॉल पे हमारा इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है, कितनी हमारी कॉल में हमारी अथॉरिटी रहेगी, वो सब डिसाइड करता है हमारा हेलो। अगर हमारा हेलो पावरफुल है ना, तो आगे की कॉल में हमारी ऑडेसिटी और डोमिनेशन डोमिनेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगी, क्योंकि हमारा हेलो पावरफुल है। उस सामने वाले पर्सन को ऑलरेडी पता लग गया है कि वो किसी बड़ी पर्सनालिटी से बात कर रहा है। बड़ी पर्सनालिटी इन द सेंस किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा है जो कि थोड़ा प्रोफेशनल है अपने सेक्टर में। ठीक है। जैसे कि हेलो, हाय परिधि बात कर रही हो, राइट? समझ में आया? तुम्हारा हेलो डिफाइन कर देता है कि तुम्हारे इस कॉल पे क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। अगर तुम्हारा हेलो पावरफुल है ना, तो ऑलरेडी तुम्हारा 30 to 40% इम्पैक्ट उस पर्सन के ऊपर क्रिएट हो चुका है। बस तुम्हारे हेलो से ही, बस तुम्हारे हेलो के अंदर वो पावर होनी चाहिए। और तुम देखो, अगर तुम 3 4 कॉल्स में ये हेलो अपना अच्छा कर लोगे ना, तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा अपने आप बिल्ड हो जाएगा, बस तुम्हारे हेलो अच्छा करने से। समझ रही हो? अब ये तो मैंने बता दी, चलो एक चीज कि हेलो अच्छा होना चाहिए। बाकी और क्या क्या होना चाहिए हमारी कॉल में जब हम बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी आज सच कोई वीडियो तो नहीं है ना? ये मान लो मैंने कल वीडियो भी बताई है, तो मैं तुम्हें ना अभी 2 टाइप के इनविटेशन बता रही हूँ। ठीक है। एक तो वो जिसमें मैं अपनी वीडियो का बताऊंगी कि तुम वीडियो कैसे यूज कर सकते हो। वीडियो में मेरी भी यूज कर सकते हो, वेदांत की यूज कर सकते हो, कायना की भी है, कायना की यूज कर सकते हो। कल को कोई और मेंटर बनाएगा तो तुम उसकी वीडियो यूज कर सकते हो, फॉर्मेट सेम ही रहेगा। ठीक है। और दूसरा, कि तुम बिना वीडियो के कैसे सेशंस की हाइप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम बताती हूँ कि तुम बिना वीडियो के कैसे सेशंस की हाइप क्रिएट कर। भाई, अगर तुम्हें बिना वीडियो के सेशंस की हाइप क्रिएट करनी है ना, अपनी रिलेशन बिल्डिंग अच्छी रखो। और रिलेशन बिल्डिंग किस पॉइंट के ऊपर कर सकते हो? अब तुम में से काफी सारे लोग मेरी टीम में कंफ्यूज हैं कि मैम हम रिलेशन बिल्डिंग में बताए क्या उन्हें, मतलब क्या ऐसी चीज बताए या क्या ऐसी चीज बात करें। ठीक है। भाई, रिलेशन बिल्डिंग को सिंपल रखो। तुम लोगों ने ना रिलेशन बिल्डिंग को एकदम इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि तुम खुद ही कंफ्यूज हो कि हमें ये चीज बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, अब क्या करे क्या ना करे। रिलेशन बिल्डिंग इज एज सिंपल एज दैट, कि तुम उसे इस बात पे कनेक्ट कर सकते हो कि तुम दोनों लड़की हो। एक सेकेंड रुकना।
ठीक है। सो मैं ये बता रही थी कि तुम्हारा उस कॉल में डोमिनेंस वगैरह, हाँ क्या बता रही थी मैं, एक बार बताओ मुझे, कौन बताएगा? परिधि नहीं, रिजवान बताएगा। बताओ रिजवान। देखो अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। मैम रिलेशन बिल्डिंग्स पे बता रहे थे। हाँ एग्जैक्टली, रिलेशन बिल्डिंग बताई थी कि तुम्हारी रिलेशन बिल्डिंग के लिए क्या क्या हम पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, है ना। देखो रिलेशन बिल्डिंग बहुत सिंपल हो सकती है। सामने वाला पर्सन अगर लड़की है और तुम भी लड़की हो, तो रिलेशन बिल्डिंग उस पॉइंट पर ही कर लो। लड़की लड़की है, ठीक है। अब इसके लिए ये नहीं बोलोगे देखो तुम भी लड़की हो मैं भी लड़की हूँ, नहीं, दैट्स लेम, ठीक है। ये नहीं बोलना है कि भाई तू भी लड़का है मैं भी लड़का हूँ, नहीं। रिलेशन बिल्डिंग को थोड़ा सा ना स्मार्टली वे में किया करो। तुम लोग चीजों को कॉम्प्लेक्स इतना कर देते हो, जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा प्रोस्पेक्ट है, वो दिल्ली से बिलोंग करता है, जयपुर से बिलोंग करता है, किसी भी ऐसी सिटी से बिलोंग करता है जो टॉप सिटीज है, तो उनकी नॉलेज ना तुम्हारे दिमाग में फीड होनी चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है, वो जयपुर से बिलोंग करता है, तो जैसे ये मुझे बताता है ना कि वो जयपुर से बिलोंग करता है, तो मैं बोलती हूँ अच्छा, द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, है ना। जयपुर इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया ना। अगर कोई इंदौर से बिलोंग करते है तो पता है मैं क्या बोलती हूँ? मैं बोलती हूँ अच्छा, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो उसे ना वहां पे थोड़ा सा लगता है कि अरे वाह ये तो कुछ नया था। क्योंकि तुम्हें सच बताऊं, इतनी किसी उस पर्सन से कभी बात ही नहीं की है किसी ने, कभी भी उस पर्सन से इतना मौका ही नहीं मिला है कि किसी इंसान ने उससे अच्छे से बात की है। तुम अगर किसी पर्सन से अच्छे से बात कर लोगे ना, ऐसे बात कर लोगे कि उसे वैल्यू एडिशन हो जाए, उसे लगे कि बात करके मजा आ गया, तो सामने वाला पर्सन कहीं जाएगा ही नहीं। और दिमाग से ये बात निकाल के बात किया करो कि ये कंफर्मेशन करेगा नहीं करेगा। वो कंफर्मेशन करे ना करे, वो उसके लिए बेटर है। करेगा तो उसके लिए बेटर होगा, नहीं करेगा तो उसी का नुकसान है। तुम्हें कभी भी रिजल्ट्स के बारे में सोच के काम नहीं करना होता, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो मैं तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती हूँ इनविटेशन कॉल का, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहला, अ पावरफुल हेलो, ठीक है। अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं बता दे रही हूँ, अ पावरफुल हेलो। तुम्हारी हेलो में पावर होनी चाहिए भाई। अगर तुम्हारी हेलो पावरफुल नहीं है ना, तो सॉरी टू से बट कंफर्मेशन नहीं टिकेंगे। और अगर तुम्हारी हेलो पावरफुल है, देन देयर आर हायर चांसेस कि वो जो कंफर्मेशन है वो सिर्फ कंफर्मेशन नहीं बल्कि तुम्हारे टीममेट्स बन जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत बढ़िया पड़ा है उनके ऊपर। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। सुना है ना सबने? तो सबसे पहला क्या चीज है कि भाई तुम्हारी हेलो पावरफुल होनी चाहिए। और दूसरी क्या चीज है, हेलो के बाद तुम्हें डिटेल्स कंफर्म करनी है या अपने सही से बता देनी है, ताकि तुम्हें और उसे पता लग जाए whom you are talking to, ठीक है। एंड तब हम आगे बात कंटिन्यू कर सकें। अब मान लो यहाँ पे रिजवान है, चलो ठीक है, तो मैं रिजवान से बात कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी कि हेलो, रिजवान बात कर रही हूँ, ठीक है। मतलब अच्छे से हेलो बोलूंगी और फिर रिजवान से कंफर्म कर लूंगी भाई रिजवान ही बात कर रहे हो ना, राइट। रिजवान बात कर रहे हो, राइट। कि मुझे पता है तुम रिजवान हो, तुम बस हाँ बोलो। इस कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, ठीक है। और तुम्हारी अथॉरिटी एकदम बढ़िया होनी चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर जब वो बोलते यस रिजवान हु इज दिस, या कौन बात कर रहा है, या मैम आप कौन बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा एक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ। तुम्हें कैसे पता लग सकता है कि तुम्हारी हेलो बहुत अच्छी है? अगर सामने वाला पर्सन तुम्हें इन दो चीजों के बाद मैम बोल रहा है ना, बहुत अथॉरिटी में बात नहीं कर रहा है, वो एकदम लोअर अथॉरिटी में बात कर रहा है, उसकी वॉइस से पता लग जाएगा। दैट मीन्स कि तुम्हारी अथॉरिटी अच्छी ग्रेट हुई है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको जिनको दिक्कत होती है कि मैम हमारे प्रोस्पेक्ट तुम्हें नाम से बुलाने लग जाते हैं, वो भी मैम तो बोलते ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अथॉरिटी ही नहीं मिल रहा है। अब तुम किसी को बोल के थोड़ा ना खुद को मैम बुलवा सकते हो, वो चीज तो तुम फील करा सकते हो ना। रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्ड, वो कभी भी बुलवाई नहीं जाती, रिस्पेक्ट कभी फोर्सफुली नहीं मांगी जाती, हम हमेशा रिस्पेक्ट कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। बाकी ये हो गया दो चीजें हो गई। सबसे पहला क्या, पावरफुल हेलो होना चाहिए। दूसरा क्या, तुम्हें सामने वाले की कंफर्मेशन करनी है कि भाई अच्छा तुम ये बात कर रहे हो, ठीक है। अब फिर उसे जान लो कहाँ से बात कर रहा है, ठीक है। अब उसे बताओ कि तुम उसने फॉर्म वगैरह फिल किया था, कि आपने ऐसे ऐसे फॉर्म फिल किया था, तो मैंने उसी की रिगार्डिंग आपको कॉल किया है, ठीक है। एंड देन अपनी बात को कंटिन्यू करो। अब बात को क्या कंटिन्यू करोगे, उसे जानो थोड़ा सा उसके बारे में, पहले उसे बोलने का मौका दो। और जब सामने वाले को बोलने का मौका देते हो ना, तो उसे जेन्युइनली सुनो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनकी इनविटेशन में गलती यही होती है कि सामने वाला जब बोल रहा होता है उस बीच में बात काट देते हैं,
सामने वाला बोल ही रहा है कि मैं अभी बीए कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बीए कर रहे हो, कौन से ईयर में हो? थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में? अरे वो खुद बताएगा, तुम पहले सुनो तो सही। एक ना कम्युनिकेशन का बहुत बेसिक रूल है कि पॉज कहाँ पर लेना है, वो बहुत जरूरी है मान जाना। अगर तुमने सही जगह पर अपनी बात करते हुए पॉज लेना सीख लिया ना, तो तुम्हारी बात की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें पर्सन से बात करते हुए पॉज लेना है। अगर वो पर्सन बोल रहा है ना, तो पहले सुनो कि वो क्या बोल रहा है, वो कौन सी डिग्री कर रहा है, कौन से कॉलेज से कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सब तुम्हें खुद से बताएगा, तुम सुनो तो सही। नहीं बता रहा है तो तुम पूछ लो। जैसे मान लो किसी ने मेरे को बता दिया कि मैं अभी बीसीए कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और वो चुप हो गया, मतलब एक सेकंड का उसने पॉज लिया, वो कुछ और नहीं बोल रहा, तो मैं बोलूंगी अच्छा, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कौन से ईयर में हो अभी आप? फिर मैं पूछूंगी। अब इसमें मैंने उसे एक चीज और दिखा दी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कि भाई नॉलेज तो मेरे पास भी है, तू जो कोर्स कर रहा है ना उसकी हर नॉलेज है मेरे पास। वो कॉन्फिडेंस मैंने उसे दिखा दिया। और फिर क्या पूछ रहा है कि तुम कौन से ईयर पे हो, उससे और डिटेल पूछ ली। ठीक है, अब ये पूछ लिया, फिर उसने इतना बता दिया, फिर मैं पूछ लूंगी तुम कौन से कॉलेज से कर रहे हो। ठीक है, और फिर थोड़ा सा, जैसे मान लो बीसीए एक अलग कोर्स है, ठीक है, तो मैं उसमें अगर जैसे मान लो मैं भी बीसीए कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं इसमें प्रॉस्पेक्ट के साथ कनेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा वैसे बीसीए क्यों कर रहे हो, तो मेरे को थोड़ी बहुत चीजें बताता है कि हाँ इसलिए कर रहा हूँ। या कभी कभी कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि कोई और कोर्स मिल नहीं रहा था तो बीसीए ही कर लिया, घर वालों ने करा दिया, कोडिंग में इंटरेस्ट है। तो मैं तो बताती हूँ, तुम्हें पता है क्या, मैं भी बीसीए करती हूँ। या मैं उसे ऐसे बोल देती हूँ कि अच्छा कौन से ईयर में हो, कोई सेकंड ईयर में ना, मैं बोल देती हूँ अरे वाह फिर तो मैं तुम्हारी सीनियर हो गई, क्योंकि मैं थर्ड ईयर में हूँ बीसीए के। समझ रहे हो? अब यहाँ पर मैं उससे रिलेशन बिल्डिंग कर लेती हूँ। जब मैं उसे बता देती हूँ फिर तो मैं तुम्हारी सीनियर हो गई, पर्सन मेरे साथ खुल जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अरे यार इस पर्सन के जीवन में और मेरे जीवन में ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सेम डिग्री कर रहे हैं। और आजकल लाइफ में डिग्री मीन्स अ प्रॉब्लम, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है, बट मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक बीटेक बीटेक वाले से रिलेट कर पाएगा ना, क्योंकि दोनों को पता होगा क्या सब्जेक्ट्स हैं क्या चीजें हैं। वहीं एक बीबीए बीबीए वाले से रिलेट कर पाएगा, तो बीसीए बीसीए वाले से रिलेट कर पाएगा। ठीक है, अब अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैम चलो बीसीए का आपको स्टूडेंट मिला तो आपने डील कर लिया, रिलेशन बिल्डिंग अच्छी कर ली, ठीक है, बट अगर यही आपको कोई ऐसा स्टूडेंट मिला जो बीटेक कर रहा है, ठीक है, तो मान लो बीटेक कर रहा है, अब बीटेक कर रहा है वो, तो मुझे बीटेक की भी वैसे नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज बीटेक की भी है, शिवम सर भी बीटेक कर रहे हैं, तो मैं उसे क्या बताती हूँ, अच्छा आप बीटेक कर रहे हो तो बीटेक में कौन सी स्पेशलाइजेशन से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या आगे कॉलेज की टाइमिंग है, मैं सब उससे पूछ लेती हूँ ताकि वो मेरे साथ थोड़ा खुल जाए। ठीक है, अब फिर मैं जानती हूँ कि अच्छा तुम बीटेक के साथ साथ फिर पार्ट टाइम में काम क्यों करना चाहते हो, व्हाट इज योर रीजन, कि तुमने फॉर्म अप्लाई किया था, ये क्या सोच करके फॉर्म अप्लाई किया था, मतलब बीटेक से परेशान हो गए हो क्या? मैं लिटरली कभी कभी तो यही बोल देती हूँ, बीटेक से परेशान हो गए हो क्या, इसलिए काम कर रहे हो? बट देन जब वो मुझे बताते हैं कि क्या उनका रीजन था, कि कुछ इंडिपेंडेंट सोर्स ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर मैं उनसे आगे ही कंफर्मेशन करती हूँ कि अच्छा तो दिन में कितना टाइम निकाल लोगे, 2-3 घंटे, 1-2 घंटे, एंड क्या क्या टाइमिंग है। ठीक है, और फिर वहां पर मैं उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर लेती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा कभी अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, एंड मैं ऐसे ऐसे डिग्री या कोर्स कर रही हूँ, बट थोड़ा टाइम पहले मैंने भी काम करना स्टार्ट किया था, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द प्लेटफॉर्म जहां पे मैं दिन में 2-3 घंटे काम करती हूँ और अच्छी खासी अर्निंग्स भी जनरेट कर लेती हूँ डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ये सब चीजें तुम मुझे एक्टिव वॉइस नहीं बता सकते हो, पैसिव वॉइस नहीं बता सकते। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्या मतलब है? एक्टिव वॉइस में कि तुम अपने लिए रिलेट करके बता सकते हो, ठीक है, कि हाँ मैंने अभी काम स्टार्ट किया था थोड़ा टाइम पहले और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काम करते हुए, तो तुम्हारे ऐसे मेरा नंबर आया था, तो मुझे 2-4 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो तुम बताओ अगर तुम फ्री हो 2-3 घंटे निकाल लोगे आप, तो बताओ फिर आप आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और पैसिव वॉइस क्या होता है कि तुम मुझे बता दो, अपने बारे में ज्यादा ना बताना, बट फिर भी बता देना। समझ रहे हो कि तुमने अपने बारे में ज्यादा चीजें नहीं बताई है बट फिर भी पैसिवली इंट्रोड्यूस कर दिया है, कि जैसे कि मैं काफी सारे लोगों को यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ या मुझे इतना टाइम का एक्सपीरियंस हो गया है, एंड अभी मुझे कुछ 7 से 8 लोग और चाहिए, मैं ऐसे ऐसे कम्युनिटी के साथ काम कर रहा हूँ जिसमें हम लोग काम करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ठीक है, और फिर तुम बताओ। अब काफी सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि मैम ठीक है लेकिन हम काम क्या बताएं, क्योंकि सामने वाला तो ये पूछेगा काम क्या है। ठीक है, तो तुम मुझे सिंपल सी चीज बोलो कि देखो काम एग्जैक्टली आपका 2 से 3 सेक्टर्स में रहेगा, बेसिकली मार्केटिंग और मैनेजमेंट का काम रहेगा। ठीक है, मार्केटिंग में हम चीजों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि आपको भी पता है यार आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, है ना,
बहुत लिमिटेड चीजें जो ऑफलाइन है, और जो ऑफलाइन है उसमें इतना बेनिफिट ही नहीं है। हर कोई इंसान जिसका बिजनेस है, जिसकी शॉप ऑफलाइन है, वो चाहता है कि वो ऑनलाइन चीजें क्रिएट करे। आधे से ज्यादा लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका काम वही रहेगा, हम आपको सिखाएंगे कि आपको ऑनलाइन चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे प्रमोट करना है, ठीक है। एंड देन दूसरी चीज है, उनसे आप अपना प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हो। ऑनलाइन चीजों को प्रमोट करके आप अपना प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या रहेगी, मैनेजमेंट, ठीक है। आपको दिन के 2 से 3 टास्क दिए जाएंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे और उनकी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। बाकी देखो सिंपल सी चीज है। अब आप मुझे बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं आपको सारी चीजें ओवर कॉल एक्सप्लेन कर सकूं? बताओ। तो पूछेगा। अब तुम बताओ, अगर तुम अपने प्रॉस्पेक्ट से ये चीज पूछोगे तो प्रॉस्पेक्ट क्या बोलेगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। क्या मैं सारी चीजें ओवर कॉल एक्सप्लेन कर सकूं? अब तुम मुझसे पूछो, अच्छा वैसे आपको क्या लगता है, जैसे आपने फॉर्म फिल किया है तो सिर्फ आपने ही फॉर्म फिल किया होगा या फिर और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किया है? तो प्रोस्पेक्ट खुद से बोलेगा कि नहीं नहीं, और भी काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, सिर्फ मैं ही थोड़ी हूँ, है ना। तो बोलना यस एग्जैक्टली। अब उसे कोई नंबर बोल दो अपने दिमाग से बना करके, मैं बेसिकली 40 यूज कर लेती कि जैसे आपने फॉर्म फिल किया है ना, मेरे पास एग्जैक्टली अभी 40 स्टूडेंट की लिस्ट आई है। एंड द थिंग इज इसकी मुझे उन 40 में से सिर्फ 6 लोग ही चाहिए, जिसमें से 2 लोग ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि देखो यार, मैं सब कुछ ओवर कॉल तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हर किसी के लिए काम समझना जरूरी है, आप आगे प्रोसीड करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, काम आपके सेक्टर का है नहीं है, ये सब चीजें जानना जरूरी है ना। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा सॉल्व करते हुए हमारी जो कम्युनिटी है उन्होंने सेशंस डिजाइन किए जिनका नाम है लॉन्च पैड सेशन, ठीक है। बेसिकली 2 दिन में सेशन होंगे एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 सेशन होंगे, ठीक है। उसके अलावा 1-2 आपको वीडियोस भेजी जाएंगी जो आपको देखने होंगे। एंड अगर आप ये 3 सेशन देख लोगे ना तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम किस सिस्टम के साथ काम करते हैं, आपके रोल्स क्या रहने वाले हैं, आप कैसे काम करोगे, एंड तीसरा आप प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर परफॉर्मेंस। आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आप उससे कंफर्मेशन ले लो कि अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट है, ठीक है। एंड ये जो सिस्टम है, ये उन उन मेंटोर्स ने क्रिएट किया है जिनको इस इंडस्ट्री में पिछले 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। यानी कि आपको सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपकी स्लॉट बुक कर देती हूँ बट आपको मेरी बातें सारी टाइम से माननी हो, तो आप मान लोगे ना? ठीक है। अब यहाँ पर तुम एक तरीका और यूज कर सकते हो, दैट इज कि अच्छा वैसे देखो, ये तो आपको ही पता है कि इंडिया में फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और मुझे लिमिटेड लोग चाहिए। तो एग्जैक्टली थोड़े टाइम पहले तक हम लोगों को एक मतलब जितने भी लोग आते थे सेशंस के लिए, उनको एक फिल्ट्रेशन अमाउंट पे करना होता था सो दैट वो सेशंस को सीरियसली अटेंड कर सके, ठीक है। बट अब जब देखा गया कि भाई मार्केट में स्कैम बहुत हो गया है, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 249 लेते हैं, 198 चार्जेस करते हैं या फिर 100 रुपीज चार्ज करते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर दिया, फिल्ट्रेशन चार्जेस हटा दिए। बट आप मुझे अश्योरिटी दो, उससे पर्सनली अश्योरिटी मांगो भाई, अश्योरिटी मांगो। जब तक तुम सामने वाले पर्सन से 2-3 बार बुलवा नहीं दोगे वो सेशन में आएगा, तब तक वो नहीं आएगा। मैं तुम्हें लिख कर दे देती हूँ। एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्ट बताऊं तुम्हें, ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि भाई अगर तुमने सामने वाले पर्सन से किसी चीज के लिए साइमल्टेनियसली हाँ बुलवा ली 3 बार, तो वो पर्सन उस काम को करने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पर्सन वो काम करेगा। तो तुम्हारा काम यही है कि उस कॉल पर उसे 3 बार सेशंस के लिए हाँ बुलवा लो, ठीक है। 3 बार सेशंस के लिए हाँ बुलवा लो। अब ये चीज हो गई। अब पहली बार क्या था कि चलो हाँ ठीक है, तो अगर मैं आपका स्लॉट बुक कर दूं, आपको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूं, तो आप टाइम मैनेज कर लोगे ना। सेशन आज इवनिंग से स्टार्ट होने वाले हैं, आज और कल के सेशन रहेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली परसों से आपका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप टाइम तो मैनेज कर लोगे ना अच्छे से। ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी आपको कॉल कर रही हूँ फिर आप बाद में कॉल नहीं उठाओगे, तो बोलेगा नहीं नहीं मैम मैं उठा लूंगा, ठीक है। तुम ये सारी चीज उसके सामने रखो। तुम लोग पता डरते हो बोलने से कि अगर मैं इसे बोलूंगा मैं कॉल करूंगा बाद में कॉल ना उठाऊं तो शायद सच में ही ना उठाए। क्यों नहीं उठाएगा भाई, उठाएगा। बल्कि उसे लग जाएगा पता कि वो कॉल उठाओगे और फिर उसे कंफर्मेशन दो, ठीक है। अब यहाँ तक जब तुमने उस पर्सन को रेडी कर लिया है, ठीक है, उसके बाद अलग पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है कंफर्मेशन फॉर्म का, ठीक है। उसे बोलो कि चलो ठीक है, देखो अब मैं मुझे एक बार यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप ओवर और कॉल पर रहते रहते अगर तुम्हें लग रहा है ना कि लोग कॉल काटने के बाद तुम्हें कनेक्ट नहीं कर रहे, तो कॉल पर रहते रहते उन्हें कनेक्ट करा लो।
उनसे बोल दो कि भाई ओवर अ कॉल आप मुझे कनेक्ट कर लो, ठीक है, ओवर अ कॉल आप मुझे फटाफट से, यही मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पर हाई भेज दो, मैं आपको एक फॉर्म शेयर कर देती हूँ, आप उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स शेयर कर दो, एंड जैसे ही मेरे पास कंफर्मेशन आएंगी तो मैं वो फॉर्म फिल, मैं अपनी साइड से आगे भेज करके आपको कंफर्म कर दूंगी आपकी स्लॉट सेव हुई है या नहीं, क्योंकि हमारे पास स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है, लोग बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जब सेशंस के बारे में बताते हो ना, तो 2 से 3 पॉइंट यूज किया करो कि देखो यार, ये जो सेशन रहेंगे हमारे इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स, जिनको इस इंडस्ट्री में 4 से 5 साल का, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको गाइड करेंगे। सेशन में एग्जैक्टली पता क्या लगेगा उसे, कि हम किसके सिस्टम के साथ काम करते हैं, आपके रोल्स क्या रहने वाले हैं, आप कैसे काम कर सकते हो, और आप प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हो, ठीक है, और आप कैसे स्टार्ट करोगे, ये सब चीजें पता लगेंगी। और क्या बता सकते हैं, सेशन जूम पर होने वाले हैं, ठीक है, इन सेशंस को ऑल ओवर इंडिया से लगभग 1000 लोग लाइव कंडक्ट करने वाले हैं इन सेशंस को, ठीक है, वो लोग लाइव ही देखेंगे सेशंस को। तो आपको ही पार्ट बनना है, क्योंकि देखो अगर आप टाइमली कॉल नहीं उठाओगे, टाइमली चीजों का रिस्पॉन्स नहीं करोगे, तो हो सकता है आप सेशंस ना देख पाओ, ठीक है, क्योंकि जूम पर सिर्फ 1000 ही स्लॉट्स होते हैं। और फिर तुम अपने साइड से कॉल को एंड कर दो एक ऑन अ पॉजिटिव। कोशिश करो कि जो कॉल है कंफर्मेशन की, वो ओवर तुम कॉल पर ही उससे कंफर्मेशन करा लो, ना तुम्हें दूसरी चीजों में जाना पड़े, ना तुम्हें वेट करना पड़े उसके कंफर्मेशन का, ठीक है। और अगर तुम कॉल पे कंफर्मेशन नहीं करा रहे हो, तो उसे पूछ लो कि अच्छा चलो देखो, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अब फटाफट से मुझे इस पर टेक्स्ट कर दो अपनी डिटेल्स के साथ, मैं आपको एक फॉर्म शेयर करती हूँ, उस फॉर्म में एक्जैक्टली 2 से 3 बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, और मेंटोर्स नेम में मेरा नाम फिल करना है, ठीक है, जैसे परिधि जैन, तो मेंटोर्स नेम में परिधि फिल करना है, ये मेंटोर्स नेम में तनुष्का वर्मा फिल करना है, ठीक है। और फटाफट से मुझे फॉर्म फिल करके एक बार कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट भेज दो, सो दैट मैं अपनी साइड से आपकी डिटेल्स आगे प्रोसीड कर सकूँ, ठीक है। अब जब तुम बोलोगे ना मैं अपनी साइड से अपनी डिटेल्स प्रोसीड कर सकूं, थोड़े बहुत ऐसे वोकैबुलरी यूज कर लोगे कि सामने वाले पर्सन को लगे भाई ये तो कुछ बढ़िया बंदा है, ये तो कुछ बढ़िया मैम है, ये तो जेन्युइनली कुछ अच्छा कर रही है, तो तुम और उसके साथ ही उन्हें बोलो कि यार इसके साथ ही मैं आपको अपना इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का अकाउंट शेयर कर देती हूँ, आप एक बार वो गो थ्रू कर लो, और लॉन्च पैड कम्युनिटी है हमारी, मैं आपको उसमें भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है, उसमें आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। बाकी देखो, आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी चीज आपको डिस्कस करनी होती है, तो फील फ्री टू आस्क, आप मुझे कॉल या टेक्स्ट पर कनेक्ट करके पूछ सकते हो। अभी के लिए तो कुछ डाउट नहीं है ना, सारी चीजें क्लियर होगी ना, फिर भेज दूं मैं आपको कंफर्मेशन फॉर्म, पक्का रेडी हो, ठीक है। उससे एक दो बार पूछ लो, पक्का फॉर्म फिल करके अभी भेज दोगे ना 10 मिनट के अंदर, ऐसा तो नहीं है डिले कर दोगे, ऐसा तो नहीं है कि फोन रख के चल जाओगे दोस्तों के साथ घूमने, तो बोलेगा नहीं 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 मैम ऐसा नहीं होगा। जब अगर उसने बोल दिया नहीं 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 मैम ऐसा नहीं होगा, समझ जाओ वो पर्सन कंफर्मेशन कर लेगा और सेशन भी अटेंड कर लेगा, क्योंकि उसने खुद को अश्योरिटी दी है। जब हम किसी चीज के लिए 2-3 बार हाँ बोलते हैं ना, हम खुद को अश्योरिटी देते हैं कि हाँ मैं ये कर लू, हाँ हो जाएगा। अगर तुमने उस पर्सन से 3 बार हाँ बुलवा दिया ना, तो पर्सन के चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो तुम्हारे सेशन में आ ही जाएगा और टिक जाएगा, सेशन सारे देख जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अभी तक इस टाइप की इनविटेशन में कोई डाउट है, कोई चीज जो पूछना चाहते हो, कोशिश क्या करो, इनफैक्ट कोशिश क्या कराना ही है, जिस भी पर्सन को तुम कंफर्मेशन करवा रहे हो, जिस पर्सन की, उसको अपने साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करो। दूसरी चीज है, उसको लॉन्च पैड कम्युनिटी का पार्ट बनाओ, मैं अभी कम्युनिटी बना देती हूँ, उसमें सारे अपने कंफर्मेशन जितने भी हैं उन सबको ऐड कर देना, लिंक भेज देना कम्युनिटी का, ठीक है। और बाकी मुझे बताओ कि अभी तक किसी को डाउट है, कोई भी ऐसी चीज तो पूछना चाहते हो, या क्लियर हो गया, समझ आ गया कैसे बात करनी है। मैम कितनी लंबी इनविटेशन होनी चाहिए, देखो लंबी इनविटेशन डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कितना बात कर रहे हो, उस कन्वर्सेशन में कितना तुम्हें मजा आ रहा है। अब कुछ कुछ इनविटेशन ऐसे भी हैं जो 12-12 मिनट के हो जाते हैं, कि मैं उनसे बात करती हूँ तो मेरी 10 मिनट बात हो जाती है, 8 मिनट बात हो जाती है। कुछ कन्फर्मेशन ऐसे भी आ जाते हैं कि मेरी बस बात 4 मिनट ही होती है, बट वो लोग कंफर्म कर देते हैं और वो लोग सेशन भी अटेंड कर लेते हैं। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट हाँ अगर मैं एक एवरेज टाइम लूँ, तो थोड़ी ज्यादा बात करो ताकि रिलेशन बिल्डिंग अच्छी हो सके। तो मिनिमम तुम्हारा मिनिमम से मिनिमम टाइम 6 मिनट का रहना चाहिए एक इनविटेशन का, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा वीडियो के बारे में बताई, तो देखो जो कल मैंने वीडियो डिजाइन की है, वो वीडियो 15 मिनट की है, ठीक है, तो तुम उसे यूज करोगे, उससे तुम्हें रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे, इस बात की श्योरिटी है, ठीक है। तो अभी तुम्हें करना क्या है कि जब तुम बात करते हो तो सबको सिमिलर ही रखना है, बस जब वो पूछेगा ना, जब तुम्हें वो बोलेगा ना कि देखो काम क्या है, तो थोड़ा सा बताओ कि देखो मार्केटिंग और मैनेजमेंट का काम रहेगा, ठीक है, हम ऑनलाइन चीजों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल एज में, उससे कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा एज ए स्टूडेंट, ठीक है। बट देखो सिंपल सी चीज है यार, कि
आजकल हम कैसे आगे चीजें प्रोसीड करेंगे या उन सब चीजों को क्या बेनिफिट रहने वाला है, ये सब चीजें मैं ओवर अ कॉल तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आज मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो इस प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए हमारी एक मेंटोर है तनुष्का मैम, उन्होंने एक वीडियो डिजाइन की है रिसेंटली, मतलब बेसिकली उन्होंने एक सेशन लिया था रिसेंटली, एंड उस सेशन में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या स्किल्स आजकल हम सीख सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहेंगे, एंड उन स्किल्स से हम प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तुम ये चीज यूज कर सकते हो कि देखो यार, आप एक चीज सोच के देखो, आप स्किल चाहे कितने भी सीख लो, बट अनटिल एंड अनलेस उन स्किल से आपको कुछ प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा है, कुछ प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है, तो स्किल सीखने का भी कुछ फायदा नहीं है ना। मतलब इंसान कोई चीज सीख तो इसीलिए रहा है ताकि उसे प्रॉफिट मिल सके, है ना। तो एग्जैक्टली आप स्किल्स को कैसे सीख करके उनसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, वह आपको सेशन में एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें उस सेशन का लिंक प्रोवाइड कर दूं, और वो सिर्फ 15 से 20 मिनट का सेशन है, तुम उस सेशन को देख लोगे तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि आगे क्या चीजें प्रोसीड करनी है, एंड आगे के जो सेशन रहने वाले हैं उनके बारे में नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर तुम इस तरीके से बोलोगे तो ऑब्वियसली प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि हाँ मैम भेज दो आप मुझे सेशन, ठीक है। और फिर जैसी अर्जेंसी तुम लोग वीडियो के लिए क्रिएट करते थे वैसी अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि ठीक है, लेकिन देखो यार, जैसे मैंने तुम्हें सेशन भेजा है ना, वैसे ही मैंने एटलीस्ट 5 लोगों को और सेशन भेजा है, और मेरे पास स्लॉट सिर्फ 3 ही है। जो 3 लोग पहले रिस्पॉन्स कर देंगे मैं ऑब्वियसली उनसे पहले बात कर लूंगी, है ना। तो मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हें भेजूंगी तो भी 15 मिनट के अंदर वीडियो देख लोगे ना, वो वीडियो फॉर्मेट में सेशन है, ऐसा तो नहीं है डिले कर दोगे, पक्का देख लोगे ना। तो बोल देगा हाँ मैम, तो उसे बोल दो चलो ठीक है, देखो यही मेरा नंबर है, सेव कर लो इसे। अभी जैसे शुभम है तो शुभम सर के नाम से सेव कर लो, शुभम या शुभम सर, शुभम भैया, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे सेव कर लो। और मुझे तुम हाई पिन कर दो, मैं तुम्हें वीडियो का लिंक भेजता हूँ, एंड साथ ही मैम की प्रोफाइल भी होगी, वो भी गो थ्रू कर लेना, और फटाफट से वीडियो देख करके मुझे रिस्पॉन्स करो, ठीक है। 15 मिनट की वीडियो फटाफट से रिस्पॉन्स करो, फिर जो भी चीजें रहेंगी हम डिस्कस कर लेंगे। मान लो वीडियो देखने के बाद एक दो चीजें ऐसी होती है जो तुम्हें नहीं समझ में आती है, तो हम लोग सेकंड कॉल पर डिस्कस कर लेंगे, बट कोशिश करना कि 15 मिनट से ज्यादा डिले मत करना, ठीक है। तो फटाफट से मुझे हाई टेक्स्ट कर दो, फिर कनेक्ट करते हैं 15 मिनट का, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, बस ऐसे एंड करनी है। अब सेकंड कॉल में नॉर्मल बात करनी है जैसे पहले किया करते थे, ठीक है। सेकंड कॉल में क्या बात करनी है कि अच्छा वीडियो कंप्लीट कर ली पूरी, ठीक है। तो मुझे बताओ पूरी अंत तक देखी है ना, ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी देखने के चक्कर में स्किप कर दी, कुछ पार्ट देखे ही नहीं है, ठीक है। अब उससे पूछ लो कि अच्छा चलो आपने पूरी वीडियो देखी, तो सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको वीडियो का, जो लगाओ कि मैम ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई है, सुन के अच्छा लगाओ, है ना। तो कुछ भी बता सकते हो सकता है उसे बेनिफिट अच्छा लगे, लॉन्च पर कम्युनिटी अच्छी लगे, पर्सनल मेंटोर अच्छा लगे, पैसे कैसे कमा सकते हैं अच्छा लगे, ठीक है। और जब वो इंसान थोड़ा सा पैसे के बारे में बोलेगा ना कि कितने हम कमा सकते हैं, एक नंबर न्यूमेरिकल आइडिया मिल जाए, तो तुम अपनी साइड से कोई न्यूमेरिकल आइडिया बोल सकते हो कि 10 to 12,000 स्टार्टिंग में या 12 to 15,000 स्टार्टिंग में आप अर्न कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, ठीक है। आप कितने परफॉर्मिंग हो उस बेसिस पे आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। और फिर वीडियो के बाद उसे क्या बताना है कि अच्छा देखो आपको बताया था ना मैम ने कि सेशन होंगे, लाइक लॉन्च पर सेशन होंगे। तो बेसिकली सेशन है 3 आपके जो आपको मेजरली अटेंड करने हैं। उन सेशन में आपको पहले वाले में बताया जाएगा कि हम किस किस कंपनी के साथ काम करते हैं, एग्जैक्टली हमारा वर्क मॉडल क्या है। दूसरे सेशन में बताया जाएगा कि आपका क्या रोल रहने वाला है, आप क्या क्या टाइप के स्किल सीखोगे, कैसे हम आगे उन्हें प्रमोट, लाइक आप कैसे काम कर सकते हो, ठीक है। आप कैसे अपना एक वर्क मॉडल में इन्वॉल्व हो सकते हो, और तीसरा क्या है कि आप कुछ प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको तीनों सेशंस अच्छे से अटेंड करने हैं। बाकी पर्सनल मेंटोर के बारे में बताया था मैम ने, याद है। तो गैस कर सकते हो कौन रहने वाला है आपको पर्सनल मेंटोर। तो बोलेंगे कुछ लोग गैस कर लेंगे कि मैम आप, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मैम। तो बोलना कि पर्सनल मेंटोर आपकी मैं ही रहने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत आएगी, कुछ भी दिक्कत होगी, तो आप मुझे कॉलर टेक्स्ट पर कनेक्ट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं आपको फॉर्म के बारे में बताती हूँ, एंड मैं आपको खुद से भी एक बार कॉल कर लूंगी, रिमाइंडर कॉल, ताकि आपको सेशन से पहले रिमाइंडर मिल सके, ठीक है। एंड देन एग्जैक्टली जैसे तुमने फॉर्म फिल कराते हो, कंफर्मेशन फॉर्म फॉर्म फिल करा लो, और फिर लोग कंफर्म कर लेंगे। देखो, अगर तुम किसी पर्सन से थोड़ी इम्पैक्टफुल बात करोगे ना, तो वो पर्सन ऑलरेडी डे वन सेशन में आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कंफर्मेशन कर दे और डे वन में ना आए। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कि तुम कितना ज्यादा उससे इम्पैक्टफुल वे में बात कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंशियल वे में बात कर पा रहे हो। और उसे कनेक्टेड रखो भाई, इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रखो, 2-4 स्टोरीज डेली बेसिस की पोस्ट करो, ताकि वो देखे कि तुम जनरली कर रहे हो कुछ अच्छा। क्योंकि लोग शायद तुम्हारे साथ एक्टिव ना हो, बट वो लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे सब एक्टिव है आजकल, ठीक है।
बाकी उन्हें कम्युनिटी का एक्सेस दे देना, कम्युनिटी में बना देते हैं अभी, कम्युनिटी में लोगों को ऐड करवा देना, और शाम को प्री फॉलोअप ले लेना। प्री फॉलोअप बढ़िया होना चाहिए भाई तुम्हारा। प्री फॉलोअप अगर 7 बजे का सेशन रहता है, कोशिश करो 6 बजे तक सारे प्री फॉलोअप निपटा लो। 5:30, 6, 6:30 बजे तक सारे प्री फॉलोअप निपटा लो। तुम्हारे 10-12 फॉलोअप्स है ना, तो 10-12 लोगों को कॉल करके अच्छे सेशन की हाइप क्रिएट कर दो कि देखो यार सेशन जूम पर रहने वाला है, ऑल ओवर इंडिया से 1000 लोग अटेंड करेंगे सेशंस को, एंड एग्जैक्टली सेशन में तुम्हें बताया जाएगा हम किस किस कंपनी के साथ काम करते हैं, क्या वर्क मॉडल रहेगा हमारा, ठीक है। और पूरा सेशन एंड तक अटेंड करना है, क्योंकि सेशन के एंड में एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज भी मिलने वाला है। थोड़ा सा होस्ट के बारे में बता दो कि आज के जो होस्ट है वो क्षितिज रहेंगे, ठीक है, क्षितिज सिंह। उनकी आईडी शेयर कर दो, आईडी लिंक के साथ ही आएगी, तो वो आईडी विजिट कर लेना। ही इज अ कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो, ये चीज भी ऐड ऑन कर सकते हो। ये वो हमारी इंडस्ट्री के साथ पिछले 3 साल से कनेक्टेड है, ये चीज तुम ऐड ऑन कर सकते हो। और फिर सेशन के बाद तुम उन्हें कब कॉल करोगे ये बोल देना। हर एक कॉल पर एक कॉल टू एक्शन देना सीख जाओ, तुम्हारा फॉलो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तुम सेशन से पहले उन्हें बता दो कि सेशन के बाद हम किस टाइम पर कॉल करेंगे। चलो सेशन कंप्लीट कर लो, कंप्लीट करके कुछ कॉल टू एक्शन तुम्हें बोले जाएंगे, मुझे कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भेजने को बोले जाएंगे तो भेज देना। एंड उसके फिर मैं तुम्हें 9:30 बजे तक कॉल कर लूँ, ठीक है। और कुछ डाउट्स आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे, वरना आगे की 1-2 चीजें हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस सिंपल सी चीज है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अब तो नहीं होंगे लोग फिल्टर? बताओ बताओ यार, कैमरास क्यों ऑफ इतने सारे लोगों के? आ गया समझ में? किसी को कुछ डाउट है? कोई ऐसी चीज जो पूछना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो? हेलो पर वर्क कर सकते हो परिधि, प्रैक्टिस करके। 1-2 बारी तुम्हारे अपलाइन के साथ कॉल पर कनेक्ट करना, ठीक है, और उनकी हेलो सुनना। सुनो और ऑन वहीं पे, मतलब मान लो जैसे कि मैं बोल रही हूँ हेलो, ठीक है, मेरी सुनो और वैसी बोलने की कोशिश करो, और प्रैक्टिस करो। ओवर अ कॉल अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट करो और हेलो की प्रैक्टिस करो, 2-3 बार हेलो की प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। तुम्हारा हेलो जितना स्ट्रांग हो ना, उतना तुम्हारा बेटर होगा, ठीक है। बाकी और किसी को कुछ और डाउट? समझ में आ गया तुम्हें सब कुछ? सुवर्णा समझ में आ गया कैसे करते हैं इनविटेशन? बाकी सबको भी आ गया समझ में? चलो ठीक है। बाकी यही चीज है भाई, मैक्सिमम लोग भी लग जाओ, ठीक है। लीड जनरेट करने के ऊपर काम कर लो, लीड जनरेट करना सीख जाओ। भाई लीड जनरेशन के इस टाइम पर जिस एएस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली ना, वो सुपरवाइजर बनने के उसके सबसे ज्यादा चांसेस है, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। अगर तुमने लीड जनरेशन करनी सीख ली तो लीड जनरेशन करो, ठीक है, लीड्स जनरेट करो और काम करो। कोशिश करो कि डे 1 के लिए तुम्हारे पास एटलीस्ट 15 कंफर्मेशन हो। जब 15 कंफर्मेशन होंगी तब जाके 14-12-13 लोग आएंगे, क्योंकि देखो परफेक्ट रेशियो तो पहले भी नहीं रहता था, पहले भी होते थे कि इनरोलमेंट लोग करा लेते थे बट काम नहीं करते थे। तो द थिंग इज दिस ओनली कि परफेक्ट रेशियो नहीं रहेगा, लोग फिल्टर होंगे ही होंगे। बट हम क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा लोग बैठा सकते हैं। अगर तुम 15 लोग डे 1 के लिए रेडी करोगे ना, तो फिल्टर हो हवा करके कुछ 5 से 6 लोग तुम्हारे डे 2 तक पहुंचेंगे। और जब 5 से 6 लोग तुम्हारे डे 2 में पहुंचेंगे ना, तब जाके तुम्हारी इनिशियल आएंगी, तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यही मेन चीज है कि ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन निकालने फोकस करो। लॉन्च पैड कम्युनिटी हम बना देते हैं, उसमें अपने लोगों को ऐड ऑन कर दो, ठीक है। जिन जिनको तुमने कंफर्मेशन निकलवा रखी है, कल जिनसे बात हुई है, उनको कम्युनिटी का लिंक भेज दो, साथ ही वॉइस नोट भेज दो कि कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। बाकी एक बार सब लोग कैमरा ऑन कर लो, मैं स्टोरी बना लेती हूँ बढ़िया सी। चलो देन गाइस, ऑल द बेस्ट। डे 1 की ट्रैकिंग भेज देना अपने अपने अप्लाइंस को, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर गेम कर दो भाई, मैक्सिमम लोग बैठा दो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। रिव्यूज डाल देना ग्रुप्स में, रिव्यूज डालना मत भूलना। रिव्यूज नहीं डालते हो इसलिए मीटिंग में बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।